Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये गिल्टी लवर ऑफ इनोसेंट क्रिमिनल का नेक्स्ट पार्ट है. लेट्स स्टार्टेड. वांगजी अभी भी उस वाइट रूम में कैद था. कितना वक्त हुआ था उसे कुछ पता नहीं था. उसे बाहर की एनवायरनमेंट का कोई भी अंदाज़ा नहीं था. अब रात है, दिन है, सुबह है, शाम है, उसे कुछ नहीं पता था. वो कितनी देर से वहाँ वैसे ही बैठा हुआ था. उसे कोई भी आवाज़ तक अपने आसपास नहीं आ रही थी. यहाँ तक कि उस रूम में उसे अपने ही दिल की धड़कनें तक सुनाई दे रही थी और उन धड़कनों के अलावा और कोई भी आवाज़ उस रूम में नहीं थी, जिस वजह से वांगजी अब पागल होने में आया था. उसे बहुत अजीब लग रहा था. जिस अकेलेपन में वांगजी बचपन से बड़ा है, पता नहीं क्यों आज वही अकेलापन उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर लग रहा था. उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे टॉर्चर करना चाहता है, जिस वजह से उसने उसे यहाँ कैद करके रखा है. वो कहते हैं ना, कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा अच्छी नहीं होती. वांगजी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था. ये हद से ज़्यादा शांति और सफ़ेदी उसे पसंद नहीं आ रही थी और वो कुछ कर भी नहीं सकता था. उसने बहुत चीख लिया था, चिल्ला लिया था, बहुत हाथ पैर मारे थे इस रूम से बाहर निकलने के लिए, पर उसे लग भी नहीं रहा था कि किसी तक उसकी आवाज़ भी जा रही होगी. तो वो शांत बैठ गया था और ऐसे ही बैठे बैठे उसे नींद लग जाती है. वो थोड़ी ही देर बाद फिर सो जाता है. करीबन वांगजी 8-9 घंटे सोता रहता है. वांगजी को तो ये टाइम नहीं पता था, पर बाहर के 8-9 घंटे बीत चुके थे कि वांगजी शांति से सोया हुआ था. ये पहली बार था इन 8-10 दिनों में कि उसे इतनी पीसफुल नींद आई थी. वांगजी जब अपनी आंखें खोलता है तब वो फिर से उसी वाइट रूम में कैद था, पर फिर भी अब वो थोड़ा खुश नज़र आ रहा था, क्योंकि वो जहाँ सोया था उसके सामने ही रूम का डोर था और वो डोर अब ओपन था. मतलब वांगजी अब इस रूम से बाहर जा सकता है. ये जानकर ही वो बहुत खुश हो गया था. वो तुरंत अपनी जगह से उठता है और बिना सोचे समझे सीधा बाहर की तरफ भागने लगता है. वो उस रूम से बाहर आता है तो खुद को एक बड़े से मेंशन में पाता है. ये मेंशन बहुत बड़ा था. वांगजी के लिए कोई नया नहीं था, क्योंकि उसने ऐसे बड़े बड़े मेंशन देखे थे. ऑब्वियसली उसका खुद का मेंशन भी बहुत बड़ा था, पर फिर भी ये मेंशन उसके लिए अनजान था. इस मेंशन को वो पहचानता नहीं था. जहाँ उस रूम के अंदर पूरी तरीके से वाइटनेस थी, वही उस रूम के बाहर इस मेंशन में पूरी तरीके से डार्कनेस थी. पूरा मेंशन डार्कनेस में डूबा हुआ था. कहीं कोई एक सिंगल लाइट भी लगा हुआ नहीं था. वांगजी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो फंस कहाँ गया है. वो चिल्लाता है, चीखता है ताकि कोई आ सके कि वो कहाँ है, एटलीस्ट ये तो समझे. मैंशन के सारी विंडोज़, डोर्स लॉक थे और उन पे कर्टन किया हुआ था. वांगजी ने जब कर्टन्स को हटाया तो वो समझ गया था कि बाहर अंधेरा है, मतलब रात है, पर फिर भी इस मैंशन में वॉच भी नहीं थी जहाँ उसे टाइम समझ सके. वो नहीं जानता था वो कितने वक्त से यहाँ कैद है, क्योंकि वो ज़्यादातर वक्त तो एक तो सो गया था, बेहोश था, और बाकी वक्त तो उसे समझ में ही नहीं आ रहा था. अब वो इस उस रूम से बाहर भी निकला है तो उसे टाइम समझ में नहीं आ रहा था. उसने बहुत कोशिश की मेंशन में कुछ ऐसी चीज़ ढूंढने के लिए जिससे वो किसी से कांटेक्ट कर पाए, पर उस मेंशन में कोई भी मोबाइल फ़ोन कुछ भी नहीं था. यहाँ तक कि वहाँ वॉच भी नहीं थी जिससे वो टाइम समझ पाए. उसने बहुत सारी चीज़ों से विंडोज़ और बाकी चीज़ें तोड़ के देखने की कोशिश की. उसने डोर को भी ओपन करने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हो रहा था. सारे रूम्स लॉक थे. उस मेंशन में जितने भी रूम थे उन सारे रूम्स के डोर भी लॉक थे. सिर्फ उस मेंशन के हॉल एरिया में और बाकी लिविंग एरिया में, किचन में वो यही घूम सकता था. बाकी सारी चीज़ें तो लॉक थी और किचन की और बाकी विंडोज़ भी वांगजी ने तोड़ने की कोशिश की, पर वो टूट नहीं रही थी. शायद वो ब्रेक प्रूफ थी, जिस वजह से वो टूट नहीं रही थी. वांगजी बहुत गुस्सा हो रहा था. उसे फ्रस्ट्रेशन हो रही थी. वो है कहाँ और हो क्या रहा है उसके साथ, यही उसे समझ में नहीं आ रहा था. पर फिर भी एक अच्छी नींद की वजह से उसका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो चुका था. वो फिर भी इधर उधर ढूंढता है, उसे कुछ नहीं मिलता, तो वो किचन एरिया में जाता है. किचन एरिया में वो फ्रिज ओपन करता है तो वहाँ बहुत सारी खाने की चीज़ें रखी हुई थी.
तो वांग जी कुछ खाने का ही डिसाइड करता है। ऑब्वियसली वो चीखते हुए चिल्लाते हुए पिछले 2-3 घंटे से वो लगातार उस मेंशन के चक्कर काट रहा था और ढूंढ रहा था ताकि वो कहीं से निकल सके, पर वो निकलने का रास्ता तो नहीं था और उसे एनर्जी की ज़रूरत थी। ऑब्वियसली वो न जाने कितने देर से पहले तो उस वाइट रूम में कैद था, अब इस मेंशन में है, तो उसे एनर्जी तो लगेगी। और उसने रात को भी कुछ खाया नहीं था, मतलब वो कब कितने देर बंद था ये तो नहीं पता, पर फिर भी उसने कुछ खाया नहीं था, तो वो कुछ खाने का ही डिसाइड करता है। उसे खाने में थोड़ा डर तो लग रहा था कि इसमें कुछ होगा, जहर वगैरह, पर फिर भी वो अच्छे से खाने की स्मेल वगैरह लेता है। कुछ पाउच पैक थे, मतलब जो कुछ फूड था, कुछ स्नैक्स वगैरह थे, वो पाउच में पैक थे, पैकेट में होते हैं ना, तो पैकेट में पैक थे। और जूस वगैरह उनके कंटेनर भी पूरी तरीके से लॉक थे। तो वांग जी उसे ओपन कर रहा था, तो उसमें तो कुछ होने का चांस नहीं था। सो वो बाकी कुछ तो नहीं बना था खुद के लिए, भले ही वहाँ बहुत वेजिटेबल्स वगैरह भी थे, पर वो खुद के लिए कुकिंग कर सके अभी वो इस स्टेट ऑफ माइंड में तो नहीं था, जिस वजह से वो स्नैक्स जूस वगैरह उठाता है और वही खाने लगता है। और अभी भी वो खाते खाते, मतलब हाथ में उसके पॉकेट से वो स्नैक्स के, और ऐसे ही घूम रहा था रूम में ताकि वो कहीं से जाने का रास्ता ढूंढ सके, पर एज ऑब्वियस कोई रास्ता नहीं था। वो थक के काउच पे बैठ जाता है और खाने लगता है। कुछ देर बाद ही उसे फील होता है जैसे मेंशन का डोर ओपन हो चुका है, मेन डोर। वांग जी तुरंत वो खाने की सारी चीज़ें नीचे फेंकता है और मेंशन के मेन डोर की तरफ भागने लगता है, पर अचानक उसके कदम रुक जाते हैं। सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन अपीयर हो चुकी थी और उस पे जो नज़ारा था उसे देखकर वांग जी अपने ही जगह फ्रोज हो चुका था। वो ना हिल रहा था ना कुछ कर रहा था। डोर मेंशन का ओपन था, पर फिर भी वो बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो उसी तरफ देख रहा था, उस बड़ी सी स्क्रीन की तरफ। अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, अगर तुमने ये मेंशन छोड़ने की गलती की तो तुम्हारा प्यारा विंग अपनी बॉडी छोड़ देगा, मतलब उसकी सोल उसकी बॉडी छोड़ देगी। डिसीजन तुम्हारा है, अगर उसे बचाना चाहते हो तो यही रुको, वरना बाहर का रास्ता ओपन है। इतना बोलकर वो आवाज़ शांत हो जाती है। एक्चुअली जो स्क्रीन वांग जी के सामने थी उसमें विंग के हॉस्पिटल रूम की फुटेज थी और वो लाइव थी, मतलब विंग के हॉस्पिटल रूम की फुटेज वांग जी देख रहा था, वो भी लाइव, और कोई उसे धमकी दे रहा था। वांग जी सामने देखता है, मेंशन का डोर ओपन था, पर वो रिस्क नहीं ले सकता। विंग की लाइफ के साथ तो वो बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता। वो जस्ट कुछ नहीं कहता, उस स्क्रीन की तरफ जाता है और विंग के फेस पर हल्के से हाथ घुमाता है, उस स्क्रीन के ऊपर, मतलब। वांग जी फिर से अंदर चला जाता है। उस मेंशन का डोर स्टिल ओपन था, पर वांग जी अब बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। वो अंदर आ जाता है और फिर से एक जगह बैठ जाता है और वही बैठे बैठे उस स्क्रीन की तरफ ही देखने लगता है, उसके विंग को देखने लगता है। थोड़ी ही देर बाद, मतलब करीबन 1-1.5 घंटे बाद, फिर से वांग जी के कानों में आवाज़ गूंजने लगती है, एक आखिरी चांस, एक आखिरी मौका है तुम्हारे पास। अगर जाना चाहते हो इस मेंशन से बाहर तो जा सकते हो, वरना अगर ये डोर एक बार लॉक हो गया तो तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। तब वांग जी चीखते हुए कहता है, कौन हो तुम, क्यों कर रहे हो ये सब, और क्यों मुझे यहाँ कैद करके रखा है? और मेरा विंग, प्लीज़ उसे कुछ मत करना, मैं यहाँ से नहीं भागूंगा, पर प्लीज़ मेरे विंग को कुछ मत करना। तब उसे फिर से आवाज़ आती है, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? तब वांग जी बिना सोचे समझे कहता है, हाँ, मैं नहीं भागूंगा, पर प्लीज़ मेरे विंग को कुछ मत करना। जैसे ही वांग जी ये बोलता है, मेंशन का डोर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है और वांग जी फिर से उस मेंशन में ही कैद हो जाता है। और उसी के साथ वो स्क्रीन भी डिसअपियर हो जाती है, मतलब वहाँ से हट जाती है। वांग जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो क्या करे। अब तो वो चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं सकता, और बात तो उसकी विंग की है, विंग की जान के साथ वो कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। वांग जी बहुत परेशान हो चुका था,
पर फिर भी वो कुछ नहीं कहता, वो वही बैठा रहता है। अब वो स्ट्रगल भी नहीं करता, उसने सब कुछ छोड़ दिया था और वो जस्ट उस काउच पे बैठा हुआ था। कितनी देर न जाने वो अपने ही ख्यालों में गुम होके वैसे ही बैठा रहता है। उसे अब वो सारे पल याद आ रहे थे जब उसने विंग के साथ गुजारे थे, जब वो विंग को टॉर्चर करता था। ऐसे ही वो भी तो विंग को कैद करके रखता था मैंशन में। वांगजी को बहुत बुरा लग रहा था, उसे एहसास हो रहा था कि विंग कितना ज़्यादा सफ़र करता होगा, उसे कितना ज़्यादा दर्द होता होगा। पर फिर भी वांगजी ने कभी भी उस पर दया नहीं दिखाई, कभी भी वांगजी ने उसकी हालत नहीं देखी। वांगजी को बहुत बुरा लग रहा था, पर क्या कर सकता है वो। इन्हीं सब चीज़ों में, यही सब चीज़ें सोचते सोचते अब सुबह हो चुकी थी। टाइम एग्जैक्टली वांगजी को नहीं पता था, पर हाँ, उसे सूरज नज़र आने लगा था। थोड़ी देर के लिए वांगजी सो भी चुका था, पर वो जल्दी उठ भी चुका था। उसे टाइम तो नहीं पता था, पर सुबह हो चुकी है, इसलिए वो उठता है और सारी चीज़ें फिर एक बार देखने लगता है, पूरा मेंशन फिर एक बार चेक करने लगता है। तो वो देखता है कि सामने जो रूम है, उस एक रूम का डोर ओपन है। वांगजी अंदर जाता है। उस रूम में वांगजी के लिए क्लोथ्स वगैरह ऑलरेडी अरेंज करके रखे थे। तो वांगजी अंदर जाता है, क्लोथ्स वगैरह देखता है और फ्रेश होके मॉर्निंग रूटीन्स कंप्लीट करता है और उन क्लोथ्स को पहन लेता है और बाहर की तरफ आने लगता है। पर फिर भी वो एक बार फिर उस पूरे रूम को अच्छे से देखता है ताकि कोई भागने का रास्ता उसे मिल सके। वो नोटिस करता है कि उस रूम की जो गैलरी की डोर है वो ओपन है। मतलब वो ओपन नहीं है, उसका ग्लास ब्रेक हो रहा है। वांगजी ने एक दो बार ट्राई किया तो ग्लास पे क्रैक्स जा रही थी, मतलब ये ग्लास टूट सकता है, ये वांगजी समझ गया। तो वांगजी ने भारी चीज़ें लाई और उस ग्लास पे फेंकना स्टार्ट किया ताकि वो उस ग्लास को तोड़ सके। कुछ देर बाद उसका ये प्लान वर्क भी कर गया। वो ग्लास पूरी तरीके से टुकड़ों में बिखर गई और वांगजी ने जैसे ही देखा वो तुरंत बाहर की तरफ भागने लगा। वो बाहर आया ही था कि पता नहीं क्या हुआ, बट अचानक ही वो अनकॉन्शियस हो गया। कुछ देर बाद उसे जब होश आया तब वो फिर से उस मेंशन के लिविंग हॉल में गिरा हुआ था। ऐसे ही उसे जैसे किसी ने फेंक दिया हो, ऐसे ज़मीन पर वो लेटा हुआ था अपने पेट के बल। वांगजी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और आसपास देखने लगता है। शायद ये दोपहर का टाइम था, मतलब वांगजी बहुत देर से अनकॉन्शियस था क्योंकि उसने सुबह ट्राई किया था और अब दोपहर हो चुकी थी। तो वांगजी कम से कम नहीं कुछ तो 4-5 घंटे से तो बेहोश होगा ही। और वांगजी को अब ये सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वो तुरंत उठता है और फिर से उस कमरे की तरफ भागने की कोशिश करने लगता है, पर थोड़ी ही देर में वांगजी को एहसास होता है कि वो चाह कर भी भाग नहीं सकता क्योंकि उसके पैरों में जंजीर थी और उस जंजीर की वजह से वांगजी वहाँ से भाग ही नहीं पा रहा था। उसने कोशिश की उस जंजीर को निकालने की, पर वो जंजीर बहुत टाइट थी। ऑब्वियसली वांगजी फिर से थोड़ी देर झटपटाया, उसने कोशिश की, चिल्लाया, चीखा। वो जब से इस मेंशन में आ रहा था उसने ज़िंदगी में इतना चीखा नहीं होगा जितना वो यहाँ चीख रहा था, चिल्ला रहा था और ख़ुद को बाहर निकालने के लिए कह रहा था। वांगजी ने धमकियाँ भी बहुत दी थी कि मुझे निकालो वरना मैं ये करूँगा वो करूँगा, पर वहाँ उसकी सुनने वाला कोई था ही नहीं। इन सारी धमकियों का उस पर असर भी नहीं हो रहा था, मतलब जिसने किडनैप किया था उस पर नहीं हो रहा था, वांगजी पर तो बहुत स्ट्रांगली असर हो रहा था। उसने बहुत कोशिशें की, स्ट्रगल की, पर कोई फ़ायदा नहीं था। वांगजी समझ चुका था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। मतलब ये ऑलरेडी वो जानता था, पर फिर भी जंजीर मतलब मुसीबत नॉर्मल नहीं है, उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। पर क्या? ये सवाल वांगजी की जहन में जितनी वक्त में आया था उससे कहीं ज़्यादा फास्ट उसे इन सब चीज़ों का जवाब मिल चुका था, क्योंकि फिर से वांगजी के सामने एक स्क्रीन अपीयर हुई थी और उसी स्क्रीन में विंग की वही लाइव हॉस्पिटल रूम वाली फुटेज चल रही थी। वांगजी ने उस फुटेज में जो देखा उसके बाद वांगजी के पैरों तले ज़मीन पूरी तरीके से हट गई थी और वो अपने नीज पर बैठ चुका था नीचे। एक्चुअली उस रूम में एक पर्सन ने एंटर किया जिसने डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। विंग अभी भी उस
अनकॉन्शियस स्टेट में लेटा हुआ था और उसे जो ड्रिप लगाई हुई थी उस पे उस डॉक्टर में सॉरी उस ड्रिप में उस डॉक्टर ने कोई मेडिसिन या जो कुछ भी लिक्विड वगैरह था वो ऐड किया, जिस वजह से उस वाइट मेडिसिन का कलर चेंज हो गया, उस ड्रिप का कलर, और जो येलो हो गया, डार्क येलो कलर हो गया। और जैसे ही वो लिक्विड या जो भी मेडिसिन है वो विंग के ड्रिप के थ्रू विंग के अंदर बॉडी में गई, वैसे ही थोड़ी ही देर बाद विंग छटपटाने लगा। विंग ने अपनी आंखें तो नहीं खोली थी, पर फिर भी उसके फोरहेड पे बहुत ज़्यादा पसीना था, वो बहुत स्ट्रगल करने लगा था। उस पर्सन ने विंग का ऑक्सीजन मास्क भी हटा दिया था। विंग सांस लेने के लिए भी बहुत स्ट्रगल कर रहा था और उसे जैसे बहुत पेन हो रहा था। ऐसे ही कुछ देर विंग तड़पता रहा और करीबन 2-3 मिनट के बाद टोटली विंग शांत हो चुका था। और जैसे ही विंग उस बेड पर शांत हो गया, वांगजी सीधा अपने घुटनों पर गिर गया, क्योंकि विंग की डेथ हो चुकी थी। उसके माउथ से हल्का सा ब्लड आ रहा था, नोज से ब्लड आ रहा था। विंग मर चुका है, ये बात वांगजी को विंग के साइड में जो मशीन्स थी, जो पेशेंट मॉनिटर्स थे, उसमें से समझ में आ रहा था, क्योंकि विंग की हार्ट बीट टोटली स्टॉप हो चुकी थी। वहाँ जहाँ हार्ट बीट मॉनिटर की जाती है वहाँ लाइंस रहते हैं ना, तो वो सीधी हो चुकी थी, मतलब विंग मर चुका था। वांगजी को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो थोड़ी देर तो वहाँ चुप बैठा, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि जो वो देख रहा है वो सच भी है या झूठ है, पर फिर भी वो इस पर यकीन नहीं करना चाहता था। वो थोड़ी देर तो वही शांत बैठा रहा और बाद में वो चीखने लगा, विंग के नाम से चिल्लाने लगा। बहुत ज़ोर ज़ोर से वो चिल्ला रहा था विंग के लिए। और थोड़ी ही देर बाद उसे एक आवाज़ आई, कहा था ना भागने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा विंग अपनी बॉडी छोड़ देगा। तुम्हें लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, पर मैं मजाक नहीं करता। वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो चीखने लगा, कौन हो तुम, क्यों कर रहे हो ये सब, मेरा विंग, तुमने उसे मार दिया। वांगजी लिटरली रोने लगा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था विंग के लिए। और जो सामने पर्सन था वो हंस रहा था ज़ोर ज़ोर से, और वांगजी के कानों में उसकी वो हंसी गूंज रही थी। वांगजी ने अपने कानों पर हाथ रखा और वो रोने लगा। अब वो चीख नहीं रहा था, बस वो साइलेंटली अपने कानों पर हाथ रख के रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसे फील हो रहा था दर्द बहुत ज़्यादा, उसे अपने हार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। उसे जो होप थी विंग जिंदा होगा, ये लग ही नहीं रहा था, क्योंकि सामने अभी भी वो स्क्रीन ऑन थी और उस पे विंग की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। विंग टोटली मर चुका था, ये बात उसकी बॉडी देखकर समझ में आ चुकी थी, क्योंकि साइड में जो भी मॉनिटर्स थे वो पूरी तरीके से विंग मर चुका है ये दिखा रहे थे। वांगजी को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो पागलों की तरह कर रहा था। वो थोड़ी देर बाद तो ऐसे ही रोता रहा, वो थोड़े वक्त तो ऐसे ही रोता रहा और बाद में वो चेन खींचने लगा और बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा। वो खुद को आज़ाद करने के लिए स्ट्रगल करने लगा और उस पर्सन को गालियाँ देने लगा जिसने विंग के साथ ये सब कुछ किया था। अब वांगजी को कोई भी आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रही थी, पर वो जानता था कि वो जो कोई भी है जिसने उसे यहाँ कैद किया है, वो पर्सन उसे सुन सकता है, देख सकता है, जिस वजह से वो उस पर्सन को गालियाँ दे रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था और ख़ुद को छुड़ाने की स्ट्रगल कर रहा था। वांगजी बहुत ज़्यादा खुद को फोर्स कर रहा था, जिस वजह से उसके पैरों से खून आने लगा था। जहाँ वो चेन बंधी हुई थी, उस चेन की वजह से वांगजी के पैर में
बहुत बड़ा घाव हो चुका था और उसे बहुत हर्ट हो रहा था, पर फिर भी वांग जी स्टिल नहीं रुक रहा था। वो कैसे भी करके खुद को आज़ाद करना चाहता था। वांग जी उस इंसान से चिल्लाते हुए कहता है, बस एक बार मेरे सामने आ जाओ, आई स्वेयर मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। क्या किया था मेरे विंग ने तुम्हारे साथ? अगर तुम्हें मारना ही था तो मुझे मार देते, मेरे विंग को क्यों मारा तुमने? वांग जी बहुत रो रहा था, वो बहुत चिल्ला रहा था, पर कोई फ़ायदा नहीं था। विंग मर चुका था। सो विंग तो मर चुका, अब क्या पता आगे क्या होगा। इनफ फॉर टुडे। मुझे कमेंट में बताना कि अब आपको स्टोरी कैसी लग रही है। आगे के कुछ पार्ट्स और भी इंटरेस्टिंग है, बट विंग तो मर चुका है। क्या पता वांग जी की लाइफ में सच में क्या होगा। और क्या लगता है आपको, किसने किया होगा वांग जी को किडनैप? Enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.